नमस्ते विद्यार्थियों, आपको थोड़े दिनों ही में आपकी प्रथम सत्र की परीक्षा आने वाली है। तो बच्चों, उसमें व्याकरण विभाग में आपको निबंध, कहानी लेखन और पत्र लेखन पूछा जाएगा। तो निबंध तो हमने जो लिखवाए है वह निबंध में से कोई भी एक निबंध आएगा और कहानी लेखन में भी आएगा। तो कहानी लेखन में कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर जो रूपरेखा दी गई है उस रूपरेखा के आधार पर आपको उसकी कहानी बनाना है, उसका शीर्षक भी लिखना है और अंत में उसकी सीख भी लिखनी है। तो यही कहानी आएगी, इस तरह से नहीं होगा बच्चों। जो अलग अलग प्रकार की कहानियाँ जो है वह आ सकती है, पर उसकी रूपरेखा इस तरह से आपको दी हुई, आपको उसको पॉइंट दिए गए होंगे। उस पॉइंट्स के मदद से आपको कहानी बनानी है, उसका शीर्षक भी देना है। तो इस तरह से आप शीर्षक लिखिए, फिर कहानी लिखिए और सीख लिखिए। तो आप इस तरह से कहानी लेखन लिख सकते हैं। और इस तरह से पत्र लेखन भी आपको पूछा जाएगा। ऐसे एक वाक्य में आपको कहा होगा कि प्रवास की अनुमति पाने के लिए पिताजी को पत्र लिखिए, या ज़्यादा टीवी न देखने की सीख देते हुए अपने भाई को, छोटे भाई को पत्र लिखिए, या इस तरह से अलग अलग जो है आपको दिया होगा, सूचना दी गई होगी, उसके अनुसार आपको पत्र लिखना है। तो बच्चों, पत्र लिखते समय क्या आपको ध्यान रखना है, तो आपको इसी साइड यानी कि आपकी बाई साइड से आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से यहाँ पर आपका ये राइट हैंड है, राइट साइड हुई, और आपका ये इस तरफ लेफ़्ट हैंड है तो लेफ़्ट साइड हुई। तो लेफ़्ट साइड में ही आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, खुद का अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है, आपका घर नंबर, सोसाइटी का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रवास की अनुमति पाने के लिए पिताजी को पत्र लिखना है, यानी कि आप हॉस्टल में रह रहे हो और वहाँ से हॉस्टल में से आपको वहाँ पर स्कूल में से प्रवास ले जाने वाला है और पिताजी घर पर है, तो वहाँ पर आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर उनका जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस आएगा। तो जो बच्चा है वह, जो रमेश है, वह अपने पिता से प्रवास की अनुमति, परमिशन मांग रहा है और पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो रमेश का एड्रेस आएगा, यानी कि छात्रालय यानी कि हॉस्टल का एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर इसने हॉस्टल का एड्रेस लिखा हुआ है कि 81 नूतन छात्रालय, गांधी रोड, राजकोट, और उसका पिन कोड। दिनांक बच्चों, आपको जब आपकी परीक्षा में हिंदी का पेपर हो तो उसकी ही आपको यहाँ पर दिनांक लिखना है। फिर आएगा संबोधन बच्चों। तो आप क्या करेंगे संबोधन में, तो पूज्य पिताजी लिखेंगे। आपके पिताजी से लिख रहे हैं इसलिए पूज्य पिताजी आएगा। मित्र को लिखना चाहते हो तो मित्र आएगा, प्रिय मित्र। छोटे भाई को लिखते हो पत्र तो प्रिय या उसका मेरे प्रिय छोटे भाई आएगा। और बाद में यहाँ पर आएगा आप जो कहना चाहते हो, सादर प्रणाम, कुछ भी, नमस्ते या कुछ भी लिख सकते हो। फिर नीचे से आपको पत्र लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर प्रवास की अनुमति पाने के लिए पत्र लिख रहे हैं इसलिए इस तरह से लिखा जाएगा। आपका पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि आप सभी आनंद में हैं। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। हॉस्टल में रह रहा है बच्चा, इसलिए कह रहा है कि मेरी जरा भी चिंता न करें। आगे है, हमारी रक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 10 तारीख को माउंट आबू के प्रवास पर जाने वाले हैं। वहाँ सुंदर जैन मंदिर, अन्य कई दर्शनीय स्थान हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तो स्कूल द्वारा बस की व्यवस्था की गई है। इस प्रवास में जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर 600 शुल्क देना है। आशा है इस प्रवास के लिए मुझे आप अनुमति देंगे, साथ ही 800 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करेंगे। माताजी को नमस्कार, सोनल को प्यार, और अंत में लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, या फिर आपका मित्र, आपका भाई, जिसको पत्र लिखते हैं आप, उस तरह से आप लिख सकते हो, और आपका नाम। तो इस तरह से बच्चों आपको सभी प्रकार के यही साइड से आपको पत्र लिखना है। सब कुछ यही साइड यानी कि लेफ़्ट साइड ही आएगा बच्चों। तो इस तरह से आप पत्र लेखन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जन्मदिन पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो यह पत्र का उदाहरण हमें दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर दिनांक आएगी, फिर लिखना है, मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए आएगा प्रिय मित्र सुनील,
नमस्ते, जन्मदिन की दावत में शामिल होने का तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हर खुशी में अवसर पर हार्दिक बधाई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। इस तरह से जन्मदिन की बधाई देनी है, इसलिए यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है। आगे हमें लिखना है, तुम जानते ही हो कि मेरी सत्रांत परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो सकूँगा। मुझे क्षमा करना। मैं इस शुभ दिन पर अपने भाई के हाथों तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। पूज्य पिताजी माताजी को मेरा प्रणाम। पार्टी में आए हुए सभी मित्रों को मेरी ओर से जय भारत। फिर लास्ट में मित्र ही लिख रहा है, इसलिए लिखना है तुम्हारा प्रिय मित्र अनिल। इस तरह से बच्चों आप पत्र लेखन कर सकते हैं। आपको यह इसलिए समझाया है ताकि आप पत्र आसानी से लिख सके परीक्षा में। नमस्ते बच्चों।